गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट 12th केमिस्ट्री में यूनिट जो 12th यूनिट 11 के बारे में 11th के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी और ईथर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था हमने, नॉमेनक्लेचर। आज हम पढ़ेंगे ईथर में समावयवता। ईथर में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन ईथर दो प्रकार की होती है। एक तो क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक होती है मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। क्रियात्मक समावयवता क्या होती है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हों लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हों, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हों, उन्हें क्रियात्मक समावयवी कहते हैं तथा इस समावयवता को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। जैसे C2H6O, इसके दो क्रियात्मक समावयवी बनेंगे, एक अल्कोहल और एक ईथर। अल्कोहल CH3CH2OH और दूसरा बनेगा CH3OCH3। ठीक है, कार्बन 2 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 6 है दोनों में। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा, तो इसमें ये अल्कोहल है, ये ईथर है, दोनों क्रियात्मक समावयवी हैं एक दूसरे के। दूसरा है सूत्र C3H8O, इसमें बनेगा दो इसके क्रियात्मक समावयवी CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल और एथिल मेथिल ईथर CH3OC2H5। ठीक है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 और 3 8 और ऑक्सीजन 1। दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समावयवी इसमें OH है, इसमें ईथर है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं, उसी प्रकार से ये क्रियात्मक समावयवी हैं। ऐसे मध्यावयवता की बात करें, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। ठीक है, मध्यावयवता में क्या होगा? जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुसंयोजी परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होंगे तो मध्यावयवता प्रदर्शित होगी। जैसे हम बात करें C4H10O, इसके 3 मध्यावयवी हैं, ऑक्सीजन द्विसंयोजी है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस तरफ जुड़ रहा है मैथिल और इस तरफ जुड़ रहा है प्रोपिल, CH2 CH2 और CH3, तो इसे कहते हैं मैथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, इसका दूसरा मध्यावयवी है, एक तरफ मैथिल है, ऑक्सीजन द्विसंयोजी है, दूसरी तरफ आइसोप्रोपिल समूह, ये आइसोप्रोपिल समूह है, तो मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, इसका तीसरा मध्यावयवी है, तो एल्किल समूह इसमें डिफरेंट, इसमें मैथिल है, इसमें प्रोपिल है, इसमें मैथिल, इसमें आइसोप्रोपिल। तो द्विसंयोजी परमाणु से एल्किल समूह डिफरेंट जुड़े हुए हैं। उसके बाद ऑक्सीजन है, इस तरफ CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 और CH3, डाई एथिल ईथर, दोनों तरफ एथिल हैं। तो ये तीनों का जो है अणुसूत्र समान है लेकिन जो है मध्यावयवी यानी कि एल्किल समूह डिफरेंट हैं, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं, मध्यावयवी हैं और इस समावयवता को मध्यावयवता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करेंगे ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधियां, उसमें पहला है फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहला है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa को एथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, CH3CH2 आयोडीन, थोड़ा सा हिट करेंगे, यहाँ से Na निकल गया, यहाँ से I, एज इट इज वैसे जोड़ दो, डाई एथिल ईथर बन गया C2H5O और इसको जोड़ देंगे तो ये C2H5 हो जाएगा, डाई एथिल ईथर बन गया, प्लस में NaI। अब ये एक SN2 रिएक्शन है स्टूडेंट, SN2 में क्या होता है कि पहले अटैक करने वाला अटैक करता है और बाद में लीविंग ग्रुप लीव करता है। तो इसकी मैकेनिज्म जो है ये SN2 टाइप की है, तो SN2 टाइप मैकेनिज्म है इसकी, इस रिएक्शन की।
तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड का डिसोसिएशन होगा। फर्स्ट स्टेप में सोडियम एथोक्साइड है C2H5ONa, इसका डिसोसिएशन होगा तो ये टूटेगा एथोक्साइड C2H5O नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, और Na प्लस, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया यहाँ पर, नाभिक नहीं हो गया ये, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है एथोक्साइड O नेगेटिव, ये नाभिक स्नेह भी है और एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और एथिल ग्रुप क्या है, प्लस आई प्रभाव शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, तो यहाँ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा ये, तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये क्या होगा, CH3CH2 पर आई पर अटैक करेगा, तो यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग और यहाँ पर अटैकिंग एक साथ होगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, ना तो बॉन्ड ब्रेकिंग कंप्लीट होगी और ना ही बॉन्ड फॉर्मिंग कंप्लीट होगी, तो ठीक है। तो ये बन जाएगा TS संक्रमण अवस्था, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और OC2H5 जुड़ेगा, तो ये TS बन गई, संक्रमण अवस्था बन गई, ट्रांजिशन स्टेट, त्रिकोणीय द्विपिरामिड संक्रमण अवस्था। अब अगले स्टेप में क्या होगा, I नेगेटिव निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो I नेगेटिव निकल गया तो बना क्या, C2H5O और CH3CH2 हम लिखते हैं C2H5 और प्लस में I नेगेटिव, ये बन गया ईथर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें ये SN2 टाइप है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एथोक्साइड और एथिल आयोडाइड दोनों भाग ले रहे हैं, तो अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए SN2 है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, 2 का मतलब बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो पहले नाभिक स्नेह का अटैक होता है, बाद में निकलता है, SN1 में पहले निकलने वाला निकलता है, बाद में अटैक करने वाला अटैक करता है। इसमें क्या होगा, पहले अटैक करने वाला अटैक करेगा, बाद में निकलने वाला निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये विलियमसन्स ईथर संश्लेषण है। उसके बाद अल्कोहल के निर्जलीकरण से C2H5OH और दूसरा अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ से OH हटा, यहाँ से H जल निकल गया, निर्जलन कर लेता है। कंसंट्रेट H2SO4 निर्जलीकरण करता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में से जल का निष्कासन करता है। एज इट इज जोड़ दो, C2H5O C2H5, ये बन गया ईथर, डाईएथिल ईथर। ऐसे ही एथेनॉल लो और प्लस में दूसरा एथेनॉल लो C2H5OH, और यहाँ पर अगर एल्यूमिना लेते हो, एल्यूमिना Al2O3, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको 523 केल्विन करना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिना भी एक निर्जली कारक है, कार्बनिक यौगिक में से जल का अणु निष्कासित कर देता है। यहाँ से OH हटा, यहाँ से H जल निकल गया, निर्जली कारक है Al2O3 और कंसंट्रेट H2SO4 बन गया डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही सिल्वर ऑक्साइड से जैसे एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया करवाएंगे शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से, सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र है Ag2O, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Ag2O को इस प्रकार से। दूसरी तरफ भी एथिल आयोडाइड ले लिया हमने, ठीक है, थोड़ा सा हिट किया, यहाँ से AgI निकल गया, यहाँ से AgI निकल गया, 2 AgI निकल गया, बचा गया O, तो C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर प्लस में AgI सिल्वर आयोडाइड, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से एल्किल अल्कोहल से डाइएज़ोमेथेन से रिएक्शन करेंगे, एथेनॉल की C2H5 प्लस में डाइएज़ोमेथेन CH2N2 प्लस BF3, ये उत्प्रेरक है बोरोन ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर क्या होगा, एक H जो है ये इसको दे देंगे, तो CH2 CH3 रह जाएगा, तो क्या बनेगा C2H5O CH3 एथिल मैथिल ईथर, C2H5O CH3 एथिल मैथिल ईथर प्लस में N2 निकल जाएगा, तो ये अल्कोहल बनाने की एक विधि हो गई। ऐसे ही हेलो ईथर से भी बनता है,
हेलो ईथर से जैसे ये है C2H5O CH2 यहाँ Br ले लिया, प्लस में इसकी अभिक्रिया करवाई गिरण्यार अभिकर्मक से CH3Mg और Br, ठीक है, थोड़ा सा हिट किया तो यहाँ से क्या होगा कि ये मैथिल तो आ जाएगा Br के स्थान पर और Br आ जाएगा मैथिल के स्थान पर, तो ये बना क्या C2H5O और CH2 और ये मैथिल Br के स्थान पर आ गया और Mg से एक Br तो पहले जुड़ ही रहा है और मैथिल के स्थान पर Br आ गया तो MgBr2 ये बन गया डाइएथिल ईथर, ठीक है स्टूडेंट, इसे कहते हैं हेलो ईथर, ठीक है स्टूडेंट, ये ईथर के फॉर्मेशन है, ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले हमने लैडरमाना से अभिक्रिया को हमने कंप्लीट नहीं बताया था, वो हम आपको बता देते हैं। लैडरमाना से अभिक्रिया फिनॉल की, उसको हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कमी हो गई थी। लैडरमाना से रिएक्शन, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बैकेलाइट बनाने की विधि है फिनॉल से, ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, HCHO को ही कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, अम्ल की उपस्थिति में या फिर बेस की उपस्थिति में। अम्ल को H+ से शो करते हैं और क्षार को H- से। तो ये ऑर्थो पर या पैरा पर हटेगा, यहाँ से ये नेगेटिव, इस पर प्लस तो H+ यहाँ नेगेटिव पर आ जाएगा और प्लस जब यहाँ से प्लस हटेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से H+ हटेगा तो इस पर सेंटर पर नेगेटिव, तो प्लस माइनस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, CH2OH ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। अब क्या होगा स्टूडेंट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल ऑर्थो हाइड्रोक्सी से एक रिएक्शन करेगा तो रिसॉल बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल दूसरे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल से ही रिएक्शन करेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, तो यहां से क्या निकल गया, जल निकल गया और एज इट इज जोड़ दो ये आगे तक, दूसरे का H छठा इसका OH छठा, तो ये बन गया रिसॉल, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी रिसॉल। OH ये आगे तक, ये CH2 बचा तो CH2 से कनेक्ट हो गया, दूसरी फिनॉल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल की इकाई से ये आगे तक CH2 आगे तक चलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल को और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल को, ये तो हमने रिसॉल बना दिया, रिसॉल। अगर हमने क्या किया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल को HCHO दे दिए, फॉर्मेल्डिहाइड दे दिए N संख्या में, बहुत अधिक संख्या में, HCHO या CH2 डबल बॉन्ड O, HCHO को ही हम CH2 डबल बॉन्ड O कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बैकेलाइट बन जाएगा, इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, OH यानी बहुत सारी इकाइयाँ ऐसे आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, ऐसे इसे कहते हैं बैकेलाइट, जो कि एक प्रकार का प्लास्टिक है। ठीक है स्टूडेंट, ये बन जाएगा बैकेलाइट, ठीक है। एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है स्टूडेंट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।